कल हमने किया था गर्भपात के 5 कारण आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला था रिट्रोफ्लेक्शन, जिसमें गर्भाशय की स्थिति अपनी जगह से हट जाती है तो गर्भपात हो सकता है। दूसरा हमने बताया था कि गर्भाशय जो है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो इस कारण से भी गर्भपात हो जाता है। तीसरा, गर्भाशय में ट्यूमर हो जाता है, जिसको हम फाइब्रोसिस भी कहते हैं, तो भी गर्भपात हो जाता है। चौथा कि गर्भाशय में गंभीर रक्त अल्पता हो जाती है, तो भी गर्भपात हो सकता है। और पांचवा था कि जब गर्भवती स्त्री को मधुमेह का रोग हो तो भी गर्भपात हो सकता है। आज हम करेंगे छठा जो कारण है RH फैक्टर, फिर शोक और सदमे की स्थिति में आठवां है एड्स व अन्य गुप्त रोग, फिर माता को इन्फ्लुएंजा, दीर्घ नेफ्राइटिस, मलेरिया आदि होने पर, और 10वां है विकृत भ्रूण, अगर भ्रूण के सिर में पानी जमा हो जाता है। ये कारण हम आज करेंगे। इसमें सबसे पहला है RH फैक्टर। RH फैक्टर पेरेंट्स का जो RH फैक्टर है यदि मैच नहीं करता तो भी, और उन्होंने चिकित्सक से कंसल्ट नहीं किया है तो भी ये कारण हो सकता है गर्भपात का। RH फैक्टर में यदि पिता के RH फैक्टर पॉजिटिव है और माता का RH फैक्टर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रॉब्लम हो जाती है और इस कारण से गर्भपात हो सकता है। मतलब जो बच्चा है, अगर माता पिता का RH फैक्टर सेम नहीं होता, यदि एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चे में। तो ये चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इसमें चिकित्सक जो है इसका इंजेक्शन देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। बहुत सारे हमने जो सेंटर्स विजिट किए हैं जहाँ पर जैसे बच्चे जो है वो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक होती है या ये स्पास्टिक चिल्ड्रन होते हैं जिनके हाथ पैरों में कंट्रोल नहीं होता, माइंड का पूरा कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे बच्चे जो है वो जनरली 70 से 80% बच्चे जो हैं उनके माता पिता का RH फैक्टर सेम नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, इस कारण से ये हो सकते हैं। तो इसलिए RH फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये माता और पिता दोनों का यदि सिमिलर नहीं है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है शोक और सदमे की स्थिति। शोक और सदमे की स्थिति में ये जो एकदम से गर्भवती स्त्री को यदि हम शोक का समाचार सुना देते हैं तो वो स्त्री यदि सदमे में आ जाती है तो उसको गर्भपात होने का चांसेस रहते हैं। इसलिए ये शोक और सदमे की स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को एकदम से शोक का समाचार हमें नहीं सुनाना चाहिए, उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि ये हादसा हो गया है और ये अगर हादसा हो गया है तो ये किस वजह से हो गया है, किस कारण से हो गया है। एकदम से हमें उसको ये समाचार नहीं सुनाना चाहिए, धीरे धीरे उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए जिससे वो इस शोक के समाचार को आसानी से ले सके और एकदम से सदमे में नहीं आए। तो हमें गर्भवती स्त्री को सदमा लगना से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है एड्स व अन्य गुप्त रोग। एड्स और अन्य गुप्त रोग जो गर्भवती स्त्री को अगर है, जैसे कि यदि एड्स रोग है या अन्य गुप्त रोग जिनको हम वेनेरियल डिजीजेस भी कहते हैं, तो कोई इस तरह के जैसे सिफिलिस रोग है, तो ये जो गुप्त रोग हैं, इन गुप्त रोग से भी गर्भपात हो सकता है, क्योंकि अंदर गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाएगा और इन्फेक्शन के कारण गर्भपात हो सकता है। तो इसलिए एड्स और अन्य गुप्त रोग का भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती स्त्री को ये रोग नहीं हो।
नेक्स्ट है माता को इन्फ्लुएंजा, दीर्घ, नेफ्राइटिस, मलेरिया आदि होने पर, मतलब माता को यदि कोई संक्रामक रोग है या फिर जैसे ये इन्फ्लुएंजा या नेफ्राइटिस है, सांस की बीमारी है, या यूरिन का प्रॉब्लम है, हाँ, या फिर ये मलेरिया आदि रोग है, तो इनसे भी ये जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, मतलब वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, और जब वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता तो गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। और इनके अलावा जैसे कोई संक्रामक रोग है, जैसे ये इन रोगों को हमने डिस्क्राइब किया, इसी तरह से संक्रामक रोग यदि है तो वो उसका संक्रमण गर्भस्थ शिशु तक पहुंच सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि गर्भवती स्त्री पूर्ण तरह से स्वस्थ होनी चाहिए, उसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है, तो बहुत सारी जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको कोरोना ग्रसित है वो, तो उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है, और गर्भस्थ शिशु के विकास में भी उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि गर्भवती स्त्री किसी भी इन्फेक्शन से बचे, कोई भी उसको रोग नहीं हो, वो पूर्णतः स्वस्थ हो। नेक्स्ट है विकृत भ्रूण, अगर भ्रूण के सिर में पानी जमा हो गया है। विकृत भ्रूण जो है ये क्या है कि यदि शुक्राणु का स्वास्थ्य सही नहीं है, या डिंबाणु का स्वास्थ्य सही नहीं है, या वो जहाँ निषेचित हुआ है वहाँ का, जैसे या तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है या फिर गर्भाशय में होता है, तो वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है, किसी भी कारण से भ्रूण का अगर विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है तो भी गर्भपात होने की स्थिति आ सकती है। और यदि भ्रूण का विकास प्रॉपर नहीं है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भ्रूण का जो विकास है वो अगर प्रॉपर नहीं है, अगर भ्रूण विकृत है तो सोनोग्राफी कराते रहना चाहिए। और सोनोग्राफी में अगर विकृत भ्रूण है तो एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाता है कि एबॉर्शन कराना पड़ता है, चिकित्सीय एबॉर्शन, क्योंकि विकृत भ्रूण जो है वो आगे उसका विकास भी ठीक तरह से नहीं होगा और आगे बहुत सारी उसमें असमानताएं होंगी, पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं होगा, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी। तो इन कारणों से भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सोनोग्राफी कराते समय ये पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि विकृत भ्रूण तो नहीं है ना, भ्रूण पूरी तरह से स्वस्थ है और पूरी तरह से उसका विकास हो रहा है, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है। जो गर्भाशय का वातावरण है वो भी स्वस्थ है, गर्भवती स्त्री भी पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जो फैलोपियन ट्यूब्स जहाँ से शुक्राणु और ये अंडाणु का निषेचन हुआ है वो भी स्वस्थ है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि हम स्वस्थ गर्भस्थ शिशु देखना चाहते हैं, या जो जन्म से पहले उसका वातावरण जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका प्रभाव परमानेंट पड़ता है शिशु पर। तो जैसे वो शिशु जन्म लेगा तो कोई ना कोई अगर कमी रही, जैसे कि RH फैक्टर अगर प्रॉपर नहीं है, उसका अगर चिकित्सकों ने ध्यान नहीं दिया, या उसको शोक और सदमे की स्थिति आ गई, गर्भवती स्त्री को कोई शोक समाचार एकदम से सुना दिया, या फिर उसको कोई संक्रमण रोग है, या फिर कोई उसको इन्फ्लुएंजा, मलेरिया आदि का रोग है, या फिर उसका जो गर्भाशय का वातावरण है वो स्वस्थ नहीं है, तो गर्भपात हो सकता है। थैंक यू।